मल्हना को महोबा के सिंहासन पर मंडराते खतरे अचानक नजर आने लगे और वे राजा परमाल के पास पहुंच गए। नहीं नहीं महारानी, आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। ऐसा आप विचार भी कैसे कर सकती हैं? आला उदल दोनों ही स्वामी भक्त हैं। वो कभी भी हमारे विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। यदि ऐसी ही बात है तो फिर आप आला और उदल दोनों से वो घोड़े मंगवा लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो आपको घोड़े नहीं देंगे, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो ठीक है, जैसा आप चाहें। राजा परमाल ने आला को बुलाने का फैसला किया। यह खबर मिलते ही आला उदल राजा परमाल के पास पहुंच गए। राजा परमाल ने उनसे पूछा कि ये घोड़े कहां से मिले। उदल बोले, तब राजा से देव निधि ने रखने मान, और 5 बछड़े अति विशिष्ट हैं, भर भर करके भरे उड़ान। पक्षीराज मृगराज घोड़ दो, एक घोड़ा रहे राज सुजान, और पवन वेग मन वेग भय दो, 5 उड़े लगा के प्राण। ये सुनकर राजा परमाल ने कहा कि ये घोड़े तुम्हें हमें देने होंगे, अन्यथा तुम दोनों भाइयों का महोबा में कोई स्थान नहीं। ये बात सुनकर पूरा राज दरबार स्तब्ध हो गया। महाराज, बड़े दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि आप हम पर संदेह कर रहे हैं, जबकि ये घोड़े सेना के लिए नहीं खरीदे गए। हमें नहीं पता कि आपको अचानक क्या हो गया, लेकिन संदेह के इस वातावरण में हमारा दम घुटता है। हमें आज्ञा दीजिए महाराज। राज दरबार से निकलकर आला सीधे अपनी मां देवलदे के पास पहुंच गए। मां, जिन्हें हमने हमेशा पिता समान समझा, उन्हें ही आज हम पर विश्वास नहीं। जिस राज्य के लिए हमारे पिता और काका ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वही राज्य हमसे स्वामी भक्ति का प्रमाण मांग रहा। अब हमारा यहां एक पल भी ठहरना मृत्यु समान है। पुत्र, जब समय संबंधों से ज्यादा प्रबल हो जाए, तब समय के बताए रास्ते पर ही चलना उचित होता है। न जाने किस ठोर पर जाकर रुकेगी हमारी जीवन की नाव, लेकिन संबंधों को एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। एक बार और अंतिम बार पुत्र, तुम महाराज से जाके मिल लो। हो सकता है कि उनका मन बदल जाए और फिर वे तुम्हें स्वीकार भी कर लें। माता से आशीर्वाद लेकर आला राजा परमाल के पास पहुंचे। राजा परमाल ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। माता देवलदे से सलाह मशवरा करने के बाद जब आला उदल राजमहल पहुंचे तो पूरा दरबार भरा हुआ था। आला उदल ने राजा को माता की कही हुई बातें दोहराई। बातों को सुनकर राजा परमाल आला उदल से बोले, यदि तुम राज्य में खाओगे तो गोमांस खाओगे, अगर पानी पियोगे तो गाय का रक्त पियोगे, यदि स्त्री के साथ सोते हो तो बहन के साथ सोओगे। राजा परमाल के मुंह से ऐसी युक्ति सुनने के बाद आला क्रोधित हो उठा और तुरंत वहां से निकल गया। उदल ने अपनी पकड़ी और गहने उतारकर फेंक दिए। क्रोधित आला उठकर चलवा पूरा तुरंत की पहुंचो जाए और उदल बोलो, तब राजा से पगड़ी गहना तरी तुम्हार। भादों की आधी रात थी, घनघोर वर्षा हो रही थी। आला उदल अपनी मां देवलदे को लेकर महोबा नगरी को छोड़कर किसी अज्ञात स्थान की ओर चल पड़े। पूरे महोबा नगर वासियों के लिए यह एक बहुत ही दुखदायी और करुण दृश्य था। इस घटना को गाते हुए आज भी उत्तर और मध्य भारत के अलहत रो पड़ते हैं। नैना नैना आंसू ढारे, दया न कहूँ उठाओ देखाए। आल्हा चली भय, उदल चली भय, जैसे राम लखन चली जाए। सावन चिड़िया ना घर छोड़े, ना बने जर बनी जी जाए, और टप टप बूंदे पड़े कपड़न पर, दया न काहू ठाव दिखाए। आला चली भय, उदल चली भय, जैसे राम लखन चली जाएं। राजा के डर को न बोले, नैना ढबिक ढबिक रह जाए। नगर निवासी आंसू ढारें, फिर से राम चले वन माए। आल्हा उदल की इस दुर्दशा की खबर
कन्नौज के राजा जयचंद के पास पहुंच गई। राजा जयचंद ने तुरंत आल्हा उदल के पास अपना एक दूत भेज दिया। प्रणाम महाबली आल्हा, कन्नौज के राजा जयचंद का मैं दूत हूँ। आप लोगों के लिए उनका संदेश है। सुनाइए। प्रिय आल्हा और उदल, सबसे पहले आपकी माता देवलदे को मेरा प्रणाम। मुझे ज्ञात है कि आप अपना राज्य त्याग चुके हैं। ऐसी अवस्था में मेरी मंशा यह है कि आप मेरे राज्य में आकर रुकें और मेरे यहाँ अतिथि बनकर रहें जब तक आपका मन करे। और इस अवधि में अगर कन्नौज और हम आप सबको रास आ जाए तो मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप दोनों महाबली मिलकर कन्नौज की सेना की बागडोर संभाल कर उसका मान बढ़ाएं। आल्हा उदल ने राजा जयचंद्र का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे कन्नौज की ओर चल पड़े।